हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं और ग्रुप वन के अंदर जो हमारा एक टेक्निकल पेपर माना जाता है टैक्सेशन का, इस पेपर के अंदर सर हमें थोड़ी घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है कि इस बार आने वाले अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पता लग जाएं ताकि हम उनकी प्रैक्टिस पहले कर लें, हमारे 40 नंबर तो सिक्योर हो जाए, ऐसा कोई जुगाड़ हमारा हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनमें से इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत कमाल की रहने वाली है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है जी। इसके साथ साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए हमारी तरफ से, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं बिना टाइम गवाए इनकम टैक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, यहां पर वो टॉपिक लिए गए हैं, देखिए, जो बार बार इंस्टीट्यूट पूछ रहा है पिछले कुछ अटेम्प्ट से, ठीक है जी, और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि यहां से आएंगे। लेकिन एक बात पहले जो मैं बता दूं, अमेंडमेंट जो भी आई हैं आपके अटेम्प्ट के लिए, प्लीज उनको जरूर देखकर जाइएगा। बच्चे अक्सर देखिए गलती करते हैं, मैं जब पेपर चेक करता हूं तो ये गलतियां दिखती है कि वो पुराना लॉ लिख कर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो सर सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो यहां पर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस को आप सबसे पहले देखेंगे और जब आपका ये हो जाए तब आप स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाले टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। इसको आप बाद में भी देखेंगे तो चलेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी आप देख लेंगे, क्योंकि बहुत आसान बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत लंबा टाइम नहीं लगता। 1 घंटे के अंदर आप इसके कॉन्सेप्ट को 3 बार रिवाइज कर सकते हो और उसके अगले 1 घंटे के अंदर आप इसके 5 से 6 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। तो कम टाइम में जो चीजें हो जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि वहां पर आपकी वेटेज रहती है कि आप अच्छा स्कोर कर सके गलती किए बिना, ठीक है जी। इसीलिए मैंने हाउस प्रॉपर्टी को यहां पर रखा है। इसके बाद क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, बहुत आसान बहुत आसान। अगेन 1.5 घंटे के अंदर आप चाहो तो विद क्वेश्चंस इन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। इनको जरूर करके जाइएगा, ठीक है जी। और कोशिश करिएगा आज से लेकर एग्जाम तक हर दिन आप कम से कम 10 क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व करें, दैट यू आर राइटिंग योर आंसर इन एग्जाम, इस तरीके से, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद चैप्टर 6A के अंदर जो आपकी डिडक्शंस आती हैं सेक्शन 80C से 80U तक की, वो आपको जरूर देखनी है। उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो सर इंस्टीट्यूट कुछ डिडक्शंस जो है वो बार बार पूछता है, जैसे कि 80C, 80D, 80CCD, ठीक है जी, आपका 80CCC, 80CCE, इसके साथ साथ आपका 80G। ये कुछ ऐसे सेक्शन है जो बहुत इंस्टीट्यूट के फेवरेट है, वो बार बार पूछता है इनके ऊपर। 80TTA, 80TTB, ठीक है जी। तो आप इन चैप्टर्स को जरूर देख के जाइएगा, ठीक है जी। TTB ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद TDS TCS। अब यहां पर TDS TCS में बच्चे अक्सर कहते हैं सर इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे प्रोविजंस हम कैसे याद करें। तो हमारी पीपी बुक के जो इनिशियल 20 क्वेश्चंस हैं, अगर आपने उन इनिशियल 20 क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लिया तो इस चैप्टर में आप फंसोगे नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट यहां पर 2-2 नंबर के 3 पार्ट या 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के 4 पार्ट ऐसे करके 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये आप जरूर करके जाइएगा। TDS इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाद में TCS की तरफ मूव ऑन करिएगा, ठीक है जी। इसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम, अगेन वेरी सिंपल और इजी टॉपिक है। अपडेटेड रिटर्न जैसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक है आपके वहां पर, ठीक है जी। बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न इंपॉर्टेंट है। ड्यू डेट्स के साथ पैन वाला जो टॉपिक है, कहां पर पैन देना है, कौन सी ट्रांजेक्शन पे, इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देख के जाइएगा। जब आप इतना कर लें, इसके बाद आप PGBP, अदर सोर्स और बाकी के टॉपिक्स कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर PGBP को जरूर करिएगा। अब बच्चे यहाँ पर सोचेंगे सर आपने सैलरी को क्यों नहीं रखा। देखो सैलरी के अंदर क्या है, टॉपिक आसान है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, HRA, ठीक है जी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, परक्यूजिट्स के अंदर कार की वैल्यू निकालना, बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं। तो बच्चे कई बार वहां पर भूल जाते हैं, चीजें मिक्सअप कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने उसको बाद में रखा है। जो टॉपिक मैंने नहीं लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक आपको करने नहीं है, नहीं सर करने हैं, लेकिन ये पहले करने हैं, ठीक है जी, इनको पहले करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब सर एक बात समझिएगा जरा, आप सर ये चाहते हैं कि सर ये जो टॉपिक्स आपने बता दिए हैं इस तरीके से हमें GST की बता दें, तो मैं बिल्कुल आपके साथ GST की बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात कि GST की मैराथन लेकर हम लोग आ रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आने वाले सैटरडे को हम सर बात करने वाले हैं आपकी मैराथन की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 27 दिसंबर को ये आपकी देखिए मैराथन होने वाली है, सुबह 11 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैराथन के अंदर जरूर
हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है जी, इसी चैनल पर ये मैराथन होने वाली है। अब मैं बात करता हूं हमारे अगले बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि आपके 50 नंबर की वेटेज रखता है, जीएसटी, इनकम टैक्स। जीएसटी में आप सबसे पहले जीएसटी को करेंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, तो सर यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 10 नंबर का यहीं से आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसके अंदर सेक्शन 17 और सेक्शन 16 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों सेक्शंस को बहुत अच्छे से करिएगा। इसके बाद बाकी के जो सेक्शंस हैं, फिर आपका रूल 86B, रूल 36 सब रूल 4, वो सारे रूल्स आप देखेंगे। ठीक है जी, इसके बाद आप एग्जेम्पशन चैप्टर्स करेंगे। अब एग्जेम्पशन में बच्चे कहते हैं कि सर हमें बड़ी दिक्कत होती है, हमें इतनी सारी एग्जेम्पशन से याद नहीं होती, तो डेली आपको 15 मिनट इन्हें रीड करना है। यही सेम टेक्निक आपको टीडीएस टीसीएस के लगानी है। डेली आप इसके 5 से 6 क्वेश्चंस को रीड करेंगे। ठीक है, सिर्फ रीड करते चले जाएंगे। आज 5 क्वेश्चन करें, कल अगले 5, और जो 5 पिछले दिन करे थे वो रिवाइज करने हैं। इस तरीके से सेम आप एग्जामिनेशन में फॉलो करेंगे, आपका आसानी से दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा। एग्जामिनेशन में भी आपकी चैरिटेबल एक्टिविटीज, रिलीजियस सर्विसेज, एग्रीकल्चरल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हेल्थ केयर सर्विसेज और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट और सर्विस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर जो आपकी सर्विसेज वाला पोर्शन है, जहां पर हम सर्विसेज के केस में देखते हैं कि कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाता है, वो देखेंगे विद अमेंडमेंट्स। ध्यान रखना, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और टीडीएस टीसीएस जो आपका जीएसटी के अंदर है, ये दोनों टॉपिक आप हार्डली 1 घंटे के अंदर खत्म कर लोगे विद क्वेश्चंस। इतने सिंपल टॉपिक्स हैं, तो इनको जरूर करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर सेक्शन 22, सेक्शन 24 और सेक्शन 29, ये 3 सेक्शन आप पहले करना, बाकी के सेक्शंस की तरफ बाद में जाना। ठीक है, 22 और 24 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन 29 पे जाना। इसके बाद सर रिटर्न्स की मैं बात करूं तो सेक्शन 37, 38, 39 आता है, जिसमें आपका जीएसटीआर 1 आ गई, 38 के अंदर आपका जीएसटीआर 2 भी आ गई। तो आप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी, जीएसटीआर 9, फिर इसके बाद जीएसटीआर 4, 5 देखेंगे। ठीक है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखिएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपका चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीएम जब आप कर लो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 वाला, तो इसके बाद आप सेक्शन 10 की तरफ मूव ऑन कर सकते हो, जिसमें हम कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम भी आपको अच्छे से आ जाए, फिर आप सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की तरफ और 4 की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। 5 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वाला और 4 आपका रियल एस्टेट सेक्टर वाला, बहुत ही सिंपल से सेक्शन है। इसके बाद आपका जो सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर है, इसको आपको करना है, जिसके अंदर आप शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 पहले करेंगे। जब ये दोनों शेड्यूल हो जाएंगे, तब आप सेक्शन 8 की तरफ मूव ऑन कर जाइएगा। वेरी सिंपल। इसके बाद आपका ई-वे बिल का टॉपिक है, ये आपको जरूर करके जाना है। कहां पर ई-वे बिल ब्लॉक किया जाता है, कहां पर एग्जेम्पशन मिलती है ई-वे बिल से, ये आप देख सकते हैं। इतनी चीजें करने के बाद आप जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका टैक्स इनवॉइस हो गया, या बाकी के जो भी टॉपिक्स बच गए वो फिर आप बाद में देखिएगा। फिर से मैं बोल दूं, जो टॉपिक्स मैंने यहां नहीं लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ के जाने, इनको पहले करना है, बाद में जाना है। और डेली इन सभी टॉपिक्स के 10-10 क्वेश्चन आपको देखने, जो भी टॉपिक आप उठा रहे हैं उसके 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये थी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और सर जो मैंने आपको मैराथन की बात बताई, तो सैटरडे आने वाले मैराथन में हम मिलेंगे आप लोगों से सुबह 11 बजे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जीएसटी के। तो मिलते हैं मैराथन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।